हेलो एवरीवन, आई होप एवरीवन इज फाइन एंड डूइंग वेल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर ऑफियत से होंगे। आज की स्पेशल वीडियो मैं बना रहा हूँ ऑस्ट्रेलियन कंस्ट्रक्शन वीजा। ठीक है, ये जो लास्ट मंथ ही ओपन हुआ है और इसका फायदा ये है, ना तो आपको आइट्स देने की जरूरत है, ना आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ना आपको जरा इसमें पैसे चाहिए। ठीक है, और इसमें आपको एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए। और ये वीजा स्पेशली लेबर्स को दे रहे हैं और बहुत से पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियन और श्रीलंकन और इवन अफगानिस्तानी भाइयों को पता ही नहीं है ऑस्ट्रेलिया में ये वीजा ओपन हुआ है। और ये है भी स्किलफुल लेबर्स के लिए। जब मैं स्किलफुल लेबर्स की बात करता हूँ तो इसमें मतलब वो लोग आ जाते हैं जिनके पास लाइक कोई सर्टिफिकेट्स हैं लेबर्स के, लाइक कोई कंट्रैक्टर्स है, कोई टेक्नीशियंस है। तो वो से वो लिस्ट भी आपको बताता हूँ, एंड पे जाके आपको लिस्ट भी बताऊंगा, आपको बताऊंगा आपने कैसे इस पे अप्लाई करना है। सबसे पहले अगर तो आपने मेरे YouTube और Facebook चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, इससे हमें अप्रिसिएशन मिलती है, हम और ज्यादा वीडियो बनाते हैं। तो चलें हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बेसिकली जो ऑस्ट्रेलिया की लाइक चाइना की तरह, चाइना में डिफरेंट नॉर्दर्न एरियाज और जो ईस्ट साइड है वहां पे सिटीज ज्यादा हैं और वहां पे लोग ज्यादा रहते हैं, लाइक 80-90% लोग वहां पे रहते हैं। और जो चाइना की लाइक वेस्ट साइड है वो बिल्कुल खाली है, वहां पे कोई लोग नहीं रहते। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे ही है, लाइक नॉर्दर्न और मिड में जो है लोग वहां पे कुछ मतलब ज्यादा है। ठीक है, और जो वेस्ट साइड है वहां पे तकरीबन लोग है ही नहीं है, तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, लाइक और इनकी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 85% मतलब वो कोस्टल एरिया लाइक समुद्र वाली साइड पे रहती है। ठीक है, और जो वेस्ट साइड में वहां पे लोग है भी कम है और वहां पे स्किलफुल लेबर्स की जरूरत है, लाइक वो वहां पे नए सिटीज बिल्डअप कर रहे हैं। ठीक है, वहां पे लोगों को मतलब पॉपुलेशन की ऑलमोस्ट 25 मिलियन के करीब आबादी है, लाइक 2.5 करोड़ के करीब आबादी है, तो इतनी ज्यादा नहीं है। तो उनको स्किलफुल लेबर्स की जरूरत है, लाइक उनको वहां पे सिटीज बनाने हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह बनानी है, रोड्स, कंस्ट्रक्शन, एवरीथिंग वहां पे बनानी है। तो ये जो वीजा स्पेशली कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे इंग्लैंड वगैरह से लोग तो नहीं जाएंगे। तो लेबर्स में जो स्किलफुल लेबर्स है वो इन्हीं एशियन कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज से लेंगे, लाइक पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका, अफगानिस्तान और लाइक अफ्रीकन कंट्रीज। तो इन्हीं कंट्रीज के लोगों को वो ज्यादा हायर कर रहे हैं। वो ऑलमोस्ट 55,000 खाली पोजीशंस है। ठीक है, वैकेंट पोजीशंस है, तो इस पे आप अप्लाई कर सकते हैं इजीली। और इसमें आपको ना आइट्स देने की जरूरत है। ठीक है, लाइक ऑस्ट्रेलिया में होती है, आप अगर आप एजुकेशन के लिए जाते हैं या वर्क वीजे के लिए जाते हैं तो आइट्स की जरूरत, तो उन्होंने ये एग्जेम्प्ट कर दिया आइट्स। ठीक है, आपको आइट्स प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। और साथ में एक्सपीरियंस, आपको हैवी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, लाइक 1 ईयर एक्सपीरियंस होगा तो आपको वो चल जाएगा। ठीक है, और इसके साथ बैंक स्टेटमेंट, मोस्टली जो ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करते हैं तो उनके लिए बैंक स्टेटमेंट होनी जरूरी होती थी पहले। तो इस साल ये है, इनको 55,000 पोजीशन चाहिए। ठीक है, मतलब लोग चाहिए, तो इस वजह से इन्होंने ये 3 पोजीशन लाइक आइट्स हो गया, बैंक स्टेटमेंट हो गया और साथ में आपका एक्सपीरियंस हो गया, इसको उन्होंने खत्म ही कर दिया। ठीक है, और इसकी ऑनलाइन वेबसाइट है। ठीक है, आपने ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके आपने जस्ट एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। और उसके साथ मैं आपको ये बताऊंगा आपने एजेंट्स कैसे ढूंढने हैं। ठीक है, एजेंट्स उनके डिफरेंट, लाइक पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में भी हैं उनकी कंपनीज और ऑस्ट्रेलिया में भी हैं। तो ये एजेंट्स का ये फायदा है, वो आपके सारा प्रोसेस हैंडल करेंगे, लाइक उनके ऑस्ट्रेलियन लॉ के मुताबिक आपका वीजा कैसे प्रोसेस करना है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं उनको, तो वो सारा आपका काम करेंगे। और इतना एक्सपेंसिव नहीं है, वो आप ऑनलाइन ही है सारा वो, मतलब इसमें आप ये नहीं है पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में होता है एजेंट्स पैसे लेके भाग जाते हैं या आपको समुद्र में कहीं डुबो देंगे। ठीक है, तो इसमें ये नहीं है, आपने प्रॉपर तरीके से अप्लाई करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इसमें मतलब सक्सेसफुली वीजा प्रोसेस करते हैं। तो चले हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बेसिकली ये इनकी वेबसाइट है जहाँ पे आपने अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ ये जो वेस्ट एरिया है ये ऑस्ट्रेलिया का, यहाँ पे ये पोजीशंस अवेलेबल हैं लाइक 55,000। ठीक है, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इस एरिया में इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इस एरिया में पॉपुलेशन नहीं है। यहाँ पे नए सिटीज़ डेवलप कर रहे हैं, इंडस्ट्री डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनको लेबर्स की शॉर्टेज है। ठीक है, और इसमें जो है आपको बताया मतलब टोटल जो इनके सिटीज़ हैं वेस्ट साइड पे बहुत कम है, मतलब इतने डेवलप सिटीज़ नहीं है। तो यहाँ पे ये डेवलपमेंट का काम भी कर रहे हैं साथ। तो इसमें मैं आपको ये बताता हूँ लाइक कहाँ पे आपने कैसे करना है अप्लाई। तो सबसे पहले हम इस स्टेप पे जाते हैं। इसमें ये है, अगर तो आपको कोई एम्प्लॉयर लाइक कोई कंपनी है वो स्पॉन्सरशिप कर रही है तो उस कंपनी को ये $10,000 मिलेंगे। ठीक है, लाइक उनको ये 3 माइलस्टोन्स की तरह उन्हें मिलेंगे। अगर तो उनकी वो डिपेंड करता है वो किस तरह आपको हायर करते हैं। ठीक है, और अगर आप खुद मतलब अपनी मतलब मदद आपके तहत अप्लाई कर रहे हैं तो जब आप वहाँ पे पहुँचेंगे तो आपको ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ये $10,000 देगी। ठीक है, और इसमें ये आपकी वो ट्रैवलिंग अलाउंस जितना आपका खर्चा हुआ है
बैंक स्टेटमेंट पे आया थोड़ा बहुत जो आपने किया हुआ है, ठीक है, तो ये सारा उसमें इंक्लूड होगा और इसमें आपके काफ़ी पैसे बच भी जाएंगे, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन ये और है, एलिजिबल स्किल्स ग्रांट्स हु आर ऑलरेडी ऑन शोर्स, जो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में है या किसी और कंट्री में है, तो ये उनके लिए है, मतलब इनके लिए ये टोटल 5,000 है, ठीक है, 25 और ये 25 ये हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले आपके लिए तो ये है, अगर आप खुद अप्लाई करते हैं और अगर आप एजेंट्स के थ्रू अप्लाई करते हैं तो ये आपको $10,000 मिलेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आप एजेंट के थ्रू अप्लाई करें, ठीक है। वो चले उन्हीं को पैसे मिलेंगे अगर आपका हो जाता है काम, तो क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में डिफरेंट लॉ हैं, मतलब आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे अप्लाई करना है, तो वो सारा आपका प्रोसेस हैंडल करेगा वीज़े को, स्पेशली वीज़ा के लिए, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको आइट्स तो प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, इसका प्लस बेनिफिट्स है, ठीक है, और आपको इतना एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए। तो आपने कैसे अप्लाई करना है, तो अप्लाई पे यहाँ पे हम आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम आएंगे तो यहाँ पे एलिजिबल्स वर्कर्स हैं, ठीक है, कौन कौन से वर्कर, आपने इस लिंक पे क्लिक करना है तो ये वाला लिंक ओपन हो जाएगा, लाइक ये वाला, ठीक है, सॉरी ये वाला। तो ये सारी लिस्ट दी हुई है जिसमें ना लाइक कौन कौन से वीज़े अवेलेबल हैं, लाइक इसमें जो वीज़ा अवेलेबल है वो ये कैटेगरी है, ठीक है, सब क्लास 190 और 491, ठीक है। इस दोनों पे आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप स्किलफुल लेबर्स हैं, ठीक है। और ये एलिजिबल्स मतलब पोजीशंस हैं, ठीक है, जिसमें आपके कंस्ट्रक्शंस प्रोजेक्ट मैनेजर आ जाएगा, आर्किटेक्चर आ जाएगा, सर्वेयर आ जाएगा, सिविल इंजीनियर आ जाएगा, क्वालिटी सर्वेयर आ जाएगा, ठीक है। जिसमें आपकी सिविल इंजीनियरिंग भी आ जाती है, कंस्ट्रक्शंस, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शंस की है, लाइक उन्होंने डिफरेंट सिटीज़ में डिफरेंट सिटी बिल्ड्स अप करने हैं, फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज वगैरह बनानी है, तो ये कंस्ट्रक्शन की मतलब मोस्टली जॉब्स कंस्ट्रक्शंस की हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जॉब्स हैं, मेंटेनेंस प्लानर है, ठीक है, लाइक कारपेंटर है, जॉइनर है, ग्लेजियर है, रूफ टेलर है, ठीक है, टेलर वगैरह, प्लम्बर वगैरह की ज़रूरत है, एयर कंडीशनर्स जो ठीक करते हैं, ठीक है, स्किलफुल हैं, ड्रेनर है, वहाँ पे माली वगैरह भी हैं। अगर पाकिस्तान में, लाइक पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा मालीज हैं, तो वहाँ पे मालीज वगैरह की भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर वहाँ पे गार्डन्स वगैरह हैं, रोड्स वगैरह, इंडस्ट्री वगैरह बनेगी तो वहाँ पे ऑलमोस्ट गार्डन्स वगैरह की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रिशियंस आ जाएंगे, ठीक है, और लैंडस्केप गार्डनर आ जाएगा, कैबिनेट मेकर्स आ जाएगा, लिफ्ट मेकर्स भी हैं इसमें, कंट्रैक्ट हैं, क्रेन्स ऑपरेटर्स होंगे, ट्रॉलीज ऑपरेटर्स, और साथ में कंक्रीटर, स्टील फिक्सर, मतलब मोस्टली जो पाकिस्तान में आप 600-700 या 1,000 रुपीज़ पाकिस्तान में दिन में कमाते हैं, तो वहाँ पे आप डॉलर में ये पैसे कमाएंगे, तो ये इसका प्लस बेनिफिट्स है, ठीक है। तो इसमें ये तो आपके आगे स्किलफुल वर्कर, ठीक है। और आपने अप्लाई कैसे करना है, आपने सबसे पहले जाके यहाँ पे इन दोनों वेबसाइट का मैं लिंक भी दे दूंगा, एजेंट आपने कैसे फाइंड करना है वो भी बता दूंगा, ठीक है। आपने यहाँ पे जाके अप्लाई करना, लाइक इस पे आपने क्लिक करना है तो ये वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन, तो ऑप्शन को क्लिक करेंगे उसके बाद ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। आपने इधर अपना फैमिली नेम लिखना है, उसके बाद गिवन नेम लिखना है, ठीक है, आपके पासपोर्ट पे लिखा होगा, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है आपकी मतलब मेल है फीमेल है, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपका कंट्री आ जाएगा, आप किस कंट्री से हैं, अगर इंडिया से हैं, बांग्लादेश है, तो यहाँ पे आपका कंट्री नेम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका पासपोर्ट आ जाएगा, उसके बाद आपने मतलब अगर तो आप इस सिटीजन्स हैं उस कंट्री के, तो यस करना है, ठीक है। अगर आपका मतलब एनी अदर कंट्री में है, मतलब आपका सिटीजनशिप किसी और कंट्री से भी है, तो यहाँ पे आपने यस कर देना, ठीक है, और कंट्री नीचे मेंशन कर देना। अगर नहीं है तो आपने नो कर देना, ठीक है। उसके बाद अगर तो आपका किसी और कंट्री का, लाइक यूरोपियन कंट्री में कुछ लोग रह रहे हैं, पाकिस्तानी इंडियन वगैरह, उनके 2 पासपोर्ट्स होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप यस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है। अगर तो आपके पास आपकी शादी हो चुकी है तो यहाँ पे यस करेंगे और साथ आप मेंशन कर देंगे, ठीक है। और अगर नहीं हुई शादी तो यहाँ पे नो करके आपने लिख देना नेवर मैरिड, मतलब आपकी अभी शादी नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद आपने सेव का बटन क्लिक कर देना, ठीक है। प्लीज स्पेसिफाई यूजली कंट्री ऑफ रेजिडेंस, ओ सॉरी, आपको रेजिडेंस कंट्री भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। डज द क्लाइंट्स हैव अदर करंट पासपोर्ट्स, नो आई डोंट हैव। यूजल कंट्री ऑफ रेजिडेंस, आपकी अभी रेजिडेंस कहाँ पे है, बेसिकली पाकिस्तान में है, तो यहाँ पे आप पाकिस्तान लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपने पाकिस्तान लिखना है। उसके बाद आपने सेव का बटन क्लिक करना है, ठीक है। बाद ये मैंने इन्फॉर्मेशन फिल कर ली है, ठीक है, मैंने पासवर्ड लगाया, उसके बाद आपकी ईमेल्स वगैरह आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद ये आपकी 3 क्वेश्चन है, ये बेसिकली एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए है। आपने लिखना है आपकी फर्स्ट जॉब कौन सी थी, यहाँ पे जो भी आपकी जॉब थी
टेक्नीशियन थे, आप कारपेंटर थे, जो भी यहाँ पे लिख देना, ठीक है। उसके बाद आपकी वर्क लोकेशन कहाँ पे थी, कोई भी सिटी है यहाँ पे लिख दें, ठीक है। ये बेसिकली होती है, अगर आपको पासवर्ड भूल जाए तो ये क्वेश्चन फिर आपसे पूछते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, तो मैंने इधर पाकिस्तान लिख दिया, आप कोई भी टीम लिख सकते हैं यहाँ पे, ये आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद आपने नेक्स्ट क्लिक कर देना है। सो बेसिकली हमारी अकाउंट्स की आईडी ये है, ठीक है, जो मेरी इधर आईडी है। तो ये आईडी आपको सेव रखनी पड़ेगी, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये आपको बाद में ज़रूरत पड़ेगी इस आईडी की। तो उसके बाद मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। उन्होंने ऑलरेडी मुझे ईमेल भी सेंड कर दी है, ठीक है। तो मैं सेंड कर दे रहा हूँ, डिटेल उन्होंने मुझे सेंड कर दी है और मेरा अकाउंट सक्सेसफुली जनरेट हो गया, ठीक है। और ये उनने ऑलरेडी हो गया, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, इधर मैं अपना लॉगिन करता हूँ अपनी आईडी को। इज़ इनवैलिड लेंथ, ओके। सो उनने मुझे आईडी सेंड का, जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था आईडी का, वो आपने इधर लिखनी है। वो आपको ईमेल भी उन्होंने सेंड किया, उस पर भी लिखी होगी, ठीक है। वो इधर आपने लिखनी है, उसके बाद आपको पासवर्ड आएगा, उसके बाद आपने लॉगिन कर देना, ठीक है। तो ये आपका लॉगिन पोर्टल सक्सेसफुली लॉगिन हो गया, ठीक है। अब इसी के अंदर आपने मतलब वो अप्लाई करना, किस कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है आप कौन से वीज़े पे अप्लाई करना चाह रहे हैं। एक 189 है और 190 है। इधर मैंने आपको मेंशन भी किया था 190 और 491। तो यहाँ पे 190 है, आपने ये वाला क्लिक करना है, 190 वाला, ठीक है। ये 190 है, ठीक है, अगर आपके स्किलफुल वर्कर है। ओरिजिनल सब क्लास 491 है, अगर आप मतलब प्रोविजनल्स पे हैं तो आपको इधर सेलेक्ट करना पड़ेगा, फैमिली स्पॉन्सर हैं या टेरिटरी नॉमिनेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई भी ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पे आपने कोई भी सिलेक्ट नहीं करना, ठीक है। तो लाइक अगर तो आपको किसी कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो फैमिली को स्पॉन्सर कर रही है तो ये वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे। अगर नहीं कर रही, मतलब कोई किसी एजेंट के थ्रू आप जा रहे हैं, तो आपने ये ऑप्शन क्लिक करना है, ठीक है। इसको नहीं करना फिर, ठीक है। और अगर आपका बिजनेस इन्वेशन, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में पैसे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, बिजनेस अपना इन्वॉल्व कर, ये क्लिक कर सकते हैं। अगर नहीं इन्वेस्टर्स हैं तो ये कर सकते हैं। अगर आप इंटरप्रीनियरशिप हैं, ये क्लिक करें। कोई भी आप इसमें कर सकते हैं। अगर मतलब आपके पास कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो आप इस किसी को भी सिलेक्ट ना करें, ठीक है। इसमें जस्ट आपने ये 190 वाला सेलेक्ट करना ऑप्शन, यहाँ पे जो दो दिए हुए हैं मैंने आपको बोला भी है, ये वाले 190 या 491। तो यहाँ पे 190 वाला ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है, आपने ये क्लिक कर देना है। अगर फैमिली है तो ये ठीक है, सपोर्ट किया। अगर कोई आपको स्पॉन्सरशिप दे रहा है तो वो भी ठीक है। एक और बात मैं आपको क्लियर करता चाहूँगा, अगर तो आप मतलब इंडिपेंडेंट अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको 189 करना पड़ेगा। अगर तो आप किसी स्किलफुल नॉमिनेटेड है, मतलब कोई स्पॉन्सरशिप कर रहा है, लाइक आप एजेंट्स के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको ये 190 वाला सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी वो आपकी सिचुएशन पे डिपेंड, आप किस आपकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, आप मतलब आप अपना बिजनेस वहाँ पे बिल्डअप करना चाह रहे हैं, कुछ भी। तो नेक्स्ट हम नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं, आर देयर एनी फैमिली मेम्बर्स द क्लाइंट वुड लाइक टू इंक्लूड इन फीचर्स एप्लीकेशंस। मतलब अगर आपका एनी फैमिली मेम्बर्स है जो आपके साथ जाना चाह रहा है फ्यूचर में ऑस्ट्रेलिया में, तो वो आपका ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे अगर है यस, तो यहाँ पे यस करें। हाउ मेनी फैमिली मेम्बर्स, तो यहाँ पे आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। लाइक मैं 1 यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। हाउ मेनी फैमिली मेम्बर्स हैं टोटल। अगर नहीं है तो यहाँ पे आप नो कर दें, ठीक है। लाइक मैं येस करता हूँ, यहाँ पे अपनी वाइफ का लिख देता हूँ। अगर लाइक फ्यूचर में कुछ होता है तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ। अभी फ़िलहाल नहीं है तो यहाँ पे मैं नो करूँगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट कर दूँगा। उसके बाद वो आपसे पूरा, आप मतलब ऑस्ट्रेलिया में कौन सी लोकेशन मतलब प्रेफर करेंगे, कहाँ पे मतलब किस सिटीज़ में किस सिटीज़ की टेरिटरी में जाना पसंद करें। स्टेप के बाद लाइक मैंने आपको बताया, आपने यहाँ पे कौन से लाइक वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट किया। यहाँ पे अगर आप सिटीज़ के बाहर मतलब करना चाह रहे हैं तो यस करेंगे, नहीं है नो। तो इस ऑप्शन के आगे मैं नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जाऊँगा, क्योंकि हर पर्सनल बंदे की मतलब हर एक की अपनी पर्सनल प्रीवियस एक्सपीरियंस होता है, डिटेल्स होती है, एजुकेशन डिटेल होती है। तो उसके मुताबिक आपने सारी डिटेल्स फिल करनी है। उसके बाद ये 6 से 7 स्टेप रह जाते हैं, जिसमें आपने अपनी एजुकेशन लिख लेनी है, एक्सपीरियंस लिख लेना है। तो इसके बाद आपने ये आप पर्सनली अप्लाई कर रहे हैं। तो एक और मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, अगर आप इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते, लाइक आप एप्लीकेशन फॉर्म को नहीं फिल करना चाहते और आप चाहते हैं आप एजेंट के थ्रू अप्लाई करें, तो सबसे बेटर ऑप्शन है आप एजेंट्स को हायर कर लें। तो वो मैं आपकी एजेंट्स की वेबसाइट पे जाता हूँ, और आप किसी भी लोकल एजेंट्स के पास कभी भी ना जाएं। पाकिस्तान, इंडिया, किसी भी कंट्री से हैं तो लोकल एजेंट्स के पास खुदा का वास्ता वहाँ पे ना जाएं। तो आप ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट की, स्पेशली मिनिस्ट्री की वेबसाइट है, वहाँ पे इवन पाकिस्तानी, इंडियन और ऑस्ट्रेलियन एजेंट्स बैठे हुए हैं, ठीक है। वो प्रॉपर रजिस्टर हैं,
और वो आपसे दो नंबरी नहीं करेंगे, मतलब आपके पैसे लेके भाग जाएंगे, ऐसा कोई भी नहीं होगा। आपने जस्ट उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट करना है, वही आपका सारा प्रोसीजर, एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, वीज़ा प्रोसेस हो गया, हर चीज़ आपकी वही हैंडल करेंगे टिल आपके उधर ऑस्ट्रेलिया में पहुंचने तक। तो हम चलते हैं और ऑस्ट्रेलियन वो वेबसाइट्स पे, मतलब आपका कैसे एजेंट्स को फाइंड करते हैं उस प्रोसीजर पे जाते हैं। वो आप, ये जो है ये बेसिकली एजेंट्स की वेबसाइट्स है, ठीक है। आपको यहाँ पे या तो सर्च एजेंट्स कर सकते हैं या चूज़ रजिस्टर्ड एजेंट, या अगर आप किसी एजेंट्स को ऑलरेडी जानते हैं आपकी कंट्री में या ऑस्ट्रेलिया में है तो यहाँ पे आप उसे सर्च कर सकते हैं और डायरेक्टली चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सर्च के बटन पे जाते हैं, अपने एजेंट्स को कैसे ढूंढना है। तो एजेंट्स यहाँ पे लीगल एजेंट है और ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से रजिस्टर है, वो आपसे कोई दो नंबरी नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम पाकिस्तान से हायर कर रहे हैं, यहाँ पे आपने लास्ट पे जाके पाकिस्तान लिखना है। अगर तो आप किसी एजेंट को जानते हैं तो यहाँ पे उसका नाम लिख के सर्च कर सकते हैं, अगर नहीं है तो यहाँ पे आप पाकिस्तानी एजेंट को सर्च करें। तो यहाँ पे ये सारे पाकिस्तानी एजेंट्स आ गए हैं जो अभी ऑस्ट्रेलिया में हैं, लाइक सैयद आफ्ताब, सलीम अमीन, ख्वाजा अनील, अयूब बाबर, ये ऑल पाकिस्तानी एजेंट्स हैं, ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त हैं और ये डिफरेंट सिटीज़ में है, ठीक है। लाइक इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं मोहम्मद खान, ठीक है। और इसका ये जो है इसकी सारी डिटेल यहाँ पे आ गई है। इस पे आप इनको ईमेल्स भी कर सकते हैं, इनकी वेबसाइट्स पे भी जा सकते हैं, ठीक है। और नीचे उनका सारा, ये कहाँ से हैं, पंजाब से हैं और लाहौर में है, ठीक है। और इनका ये ऑफ़िस लाहौर में है, ठीक है। तो इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं इनके ऑफिस जाके, या इनको आप ईमेल करें। और इनकी वेबसाइट भी यहाँ पे दी हुई है। लाइक इस वेबसाइट को मैं अगर ओपन करता हूँ तो यहाँ पे इनकी सारी डिटेल्स आ जाएगी इनकी वेबसाइट्स की भी, ठीक है, खुल के। ये इनकी वेबसाइट्स है, ठीक है, लाहौर में जो है, ठीक है। और अगर आप फॉर एग्जांपल इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इंडिया से लाइक, ठीक है, हम इंडिया के सर्च कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बांग्लादेश से, किसी भी कंट्री से, अफ्रीका से यहाँ पे लिख सकते हैं। और इंडिया से हैं आप तो इंडियन भाइयों के लिए यहाँ पे आप सर्च करेंगे तो ये सारे इंडियंस एजेंट्स हैं, ठीक है, जो करंटली यहाँ पे लिखा हुआ है। ये करंटली ऑस्ट्रेलिया में है, इंडिया में, ठीक है। तो इनके ऑफिस इंडिया में भी हैं और ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, ठीक है। तो ये सारे एजेंट्स हैं, लाइक more than I think 100 plus agents belongs to India. So any agents you can, like Sunil Jaggi. सो आप इसको क्लिक करेंगे तो इसका ये सारा ओपन हो जाएगा, इनकी वेबसाइट्स, इनका यहाँ पे ईमेल्स दी हुई है। यहाँ इसने कब रजिस्ट्रेशन हुई थी, ये 25 अगस्त को रजिस्टर हुए थे। तो यहाँ पे इनकी सारी डिटेल्स है। इंडिया में इनके 2 ऑफिस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सारी डिटेल लिखी हुई है। ऐसे आपने एजेंट्स ढूंढना है, उनसे कंटेक्ट करना है, या तो आप ईमेल के थ्रू कर सकते हैं या पर्सनली उनको आप मिल सकते हैं उनके ऑफिस जाके। तो ये बेसिकली प्रोसीजर्स है इस वीज़े पे अप्लाई करने का। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को इस वीडियो की सारी समझ आ गई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू।